नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीखो ई मित्रा में। आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ हर व्यक्ति ले सकता है। किसी न किसी बैंक में आप सभी का अकाउंट तो होता ही है। अगर आपका अकाउंट है तो आप बैंक के जरिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना में अगर हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है या किसी कारणवश कोई दिव्यांगता या फिर क्षति होती है तो उस केस में हमें कुछ फाइनेंशियल लाभ देय होता है। तो इस योजना के लिए आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष आप अगर कटवाते हैं अपने खाते से तो इस योजना के लिए आप पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए आप सीधा बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। सभी तरह की प्रक्रिया मौजूद है। हर वर्ष की 1 जून या उससे पहले यह किस्त आपके बैंक अकाउंट से कट जाती है। इसके लिए आपको बैंक से संपर्क करके इसे ऑटो डेबिट चालू करवाना होगा, यानी कि आपके खाते से हर वर्ष 12 रुपये ऑटोमेटिक ही कट जाएंगे इस बीमा योजना के तहत। इसकी कवरेज आपको बता देना चाहता हूं साथियों, 1 जून से 31 मई 1 साल भर के लिए रहती है। इसमें आप देखेंगे 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति ही पात्र होते हैं। आपका एक बैंक अकाउंट होना आवश्यक है, वह खाता साथ ही साथ रेगुलर होना भी आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि हम खाता तो खुलवा देते हैं लेकिन उसमें लेन देन नहीं करने की वजह से वह खाता बंद हो जाता है या फिर डोरमेट पे चला जाता है। तो ऐसा ना करें, उस खाते को रेगुलर चालू रखें, उससे लेन देन चालू रखना आवश्यक है, तभी आप इस योजना के लिए पात्र होंगे। यदि किसी सदस्य के 1 से ज़्यादा, आप यहाँ देखेंगे स्पष्ट लिखा हुआ है 1 से ज़्यादा खाते रहते हैं तो वो केवल एक ही खाते द्वारा इस बीमा योजना का लाभ ले सकता है, क्योंकि मल्टीपल केसेस में उसे लाभ देय नहीं होगा, यानी कि वह 1 से ज़्यादा बार क्लेम नहीं कर सकता। अब इस बीमा योजना का कवर कब समाप्त होता है? अगर आपकी उम्र 70 वर्ष से पार हो जाती है तो इस बीमा योजना का लाभ आपको दे नहीं होगा। अगर आपका खाता बंद हो जाता है फिर भी आपको इस योजना का लाभ दे नहीं होता। यदि आप किसी कारणवश आपके साथ कोई हानि हो जाती है, उसके बाद एक बार आप क्लेम कर लेते हैं, एक बार इस योजना का लाभ ले लेते हैं तो उसके बाद भी आपको इस योजना का लाभ दे नहीं होता। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस योजना में अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए तक का लाभ देय है, और किसी प्रकार की क्षति हो जाती है तो आपको यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी प्रकार की क्षति हो जाती है तो 1 लाख रुपए तक कस्टमर को मिलने वाले हैं। देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। दोनों आंखों की क्षति या फिर मृत्यु, उस केस में भी 2 लाख रुपए यहाँ पर मिलते हैं। मृत्यु पर भी 2 लाख रुपए है। दोनों आंखों की क्षति या दोनों पैरों की क्षति के कारण भी 2 लाख रुपए मिलते हैं। अगर एक आंख, एक पाँव, एक हाथ किसी की क्षति हो जाती है तो 1 लाख रुपए जो खाता धारक है उसको देय होते हैं। इसी योजना की पात्रता में आप लोग देखेंगे कि आपका मात्र 18 से 70 वर्ष के बीच में उम्र होनी चाहिए और आपके खाते से 12 रुपये ऑटो डेबिट, यानी इस योजना के लिए ऑटो डेबिट होना आवश्यक है। आपसे एक सहमति पत्र भरवाया जाता है, उस पर अगर आप साइन करके सहमति लिख के देते हैं तो हर वर्ष योजना के लिए जो राशि है, मिनिमम राशि 12 रुपये सरकार द्वारा तय की गई है, वह काट ली जाती है। इस योजना में आवेदन के लिए आप देखेंगे नेट बैंकिंग जो यूज़ करते हैं वो नेट बैंकिंग के थ्रू भी डायरेक्टली वहाँ से भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं, और आप बैंक से ऑफलाइन भी आराम से इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास जो आइडेंटिटी कार्ड मौजूद है उसके आधार पर आप योजना का लाभ ले सकते हैं। आपका एक सक्रिय बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली इस वाली वेबसाइट पर आना होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। यहाँ आपको सभी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएंगे। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से आपको लैंग्वेज पूछी गई है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, कन्नड़ा, जो भी आप जानते हैं उस लैंग्वेज में आप यहाँ से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ आवेदन पत्र आपको यहाँ इस प्रकार दिखाई देने वाला है। यह सहमति पत्र आपको भरकर बैंक में देना पड़ेगा। ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, और उक्त साइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ से आप
डाउनलोड करके भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। अगर आपके साथ कोई हानि होती है तो आप यहाँ से क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ क्लेम फॉर्म भी आपको दिखाए गए हैं, सभी लैंग्वेज में अवेलेबल है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, कन्नड़ा, जो भी आप यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में आप क्लेम फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। क्लेम फॉर्म कुछ इस तरह का आपके सामने होने वाला है। यहाँ आपको आपका नाम, बैंक शाखा का नाम, दुर्घटना की स्थिति, जो भी आपके पास भौतिक दस्तावेज मौजूद है दुर्घटना के लिए, आपकी खाता संख्या वगैरह बेसिक सी जानकारी यहाँ मांगी गई है। सभी आपको भरकर आपकी बैंक शाखा में जमा करवानी पड़ेगी, जहाँ आपका जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए आवेदन किया है, यानी कि आपका जो खाता एक्टिव है उस शाखा में आपको यह आवेदन पत्र भर के देना पड़ेगा। और भी अधिक जानकारी के लिए इस साइट को आप विजिट कर सकते हैं या फिर माई स्कीम पोर्टल को भी आप विजिट कर सकते हैं। दोनों के ही लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इस प्रकार साथियों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ आप ले सकते हैं। जानकारी के अभाव में हमारे देश में दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं से काफ़ी लोगों की मृत्यु हो जाती है, सभी के बैंक अकाउंट भी होते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव के कारण वो इस योजना का लाभ वह लोग नहीं ले पाते हैं या उनका परिवार नहीं ले पाता है। तो आप अधिक से अधिक इस योजना के बारे में लोगों को बताएं। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन किया जाता है। इसमें मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, अगर किसी खाता धारक की मृत्यु होती है तो 2 लाख रुपए तक का लाभ दे है। अगर दोनों हाथ, दोनों पांव, दोनों आंखों की अगर क्षति होती है तो भी 2 लाख रुपए का कवरेज इसमें दे है। और अगर किसी अन्य प्रकार की क्षति होती है तो 1 लाख रुपए का जो क्लेम है इसमें खाता धारक को दे होता है। मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष में आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो कैसा लगा बताएं ज़रूर। धन्यवाद।